हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में सीटेट एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। सीटेट एग्ज़ाम आपका 8 फरवरी को होने वाला है। बहुत ही कम समय आपके एग्ज़ाम में बचा हुआ है और आज की क्लास में हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन सीडीपी के 30 प्रश्नों में से आपके 15 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप सीटेट एग्जाम को बहुत अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, विकास का तात्पर्य है। तो विकास का आपको तात्पर्य बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विकास वह प्रक्रिया है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है, रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक आवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है यदि। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसमें वह जिस वातावरण में वह रहता है वातावरण स्वस्थ होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका आ जाता है, दंड न देकर बच्चे को बिगाड़ना से अभिप्राय है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अवांछित व्यवहार पर दंड दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका आ जाता है, जैसे जैसे बालक की आयु का विकास होता है वैसे वैसे उसके सीखने का क्रम निम्नलिखित की ओर चलता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सूझबूझ की ओर। जैसे जैसे बालक की आयु का विकास होता है वैसे वैसे उसके जो सीखने का क्रम होता है सूझबूझ की ओर बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि बालक के चारित्रिक विकास के स्तर हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बालक के जो चारित्रिक विकास के स्तर हैं उसमें मूल प्रवृत्त्यात्मक आ जाएगा, सामाजिकता और पुरस्कार व दंड भी आएगा। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर जो डी वाला है यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मानव शरीर का आकार किस ग्रंथि की सक्रियता से बढ़ता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पिनियल ग्रंथि। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टर्न ने दिया था। कई बार सीटेट एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि सांवेगिक स्थिरता में किस वस्तु के प्रति निर्वेद अधिगम को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए दिया गया है कि सांवेदिक स्थिरता में किस वस्तु के प्रति निर्वेद अधिगम को बढ़ाते हैं। तो इसमें साहस, जिज्ञासा, भौतिक वस्तु आ जाएंगी। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा, ए सभी। अगला प्रश्न आपके सामने की सामाजिक बुद्धि में थॉर्नडाइक ने क्या माना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सद्भाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। और यहाँ पर देखिए दिया गया है शिक्षण को प्रभावशाली बनाना। जो श्रव्य दृश्य सामग्री है इससे शिक्षण प्रभावशाली बनता है, यह तो बिल्कुल सही है। छात्रों में सृजनात्मकता का उत्पन्न करना, यह भी सही है। छात्रों को क्रियाशील बनाने के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग होता है, यह भी सही है। और विषय वस्तु में अरुचि उत्पन्न करना दिया गया है तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, कूट में क्या आएगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वाला आएगा। ये तीन आपके सही हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, टीएटी है, इसमें कहानियों का विश्लेषण किस आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कहानी की भाषा शैली कैसी है इसको देखा जाता है विश्लेषण करने के लिए, और कहानी की कथानक क्या है, कहानी में मापन का व्यक्तित्व तो कैसा है, इन सब के आधार पे यहाँ पे विश्लेषण किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है कि थर्स्टन ने किस विधि का प्रयोग किया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सांख्यिकी विधि का। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है।
टर्बन के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 140 से अधिक। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने की निम्नलिखित पद्धति व्यक्तिगत भेद को ध्यान में नहीं रख करके शिक्षण में प्रयुक्त की जाती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा प्रयोजना विधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी वाला है, डी वाला राइट आंसर होगा। व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख आधार है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख आधार। तो इसमें अधिगम, लिंग भेद और रुचि आएगा, तो ये सभी वाला होगा, तो डी वाला राइट आंसर है। मापन नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं को संख्या प्रदान करना है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा करलिंगर का है। यह जो विचार है करलिंगर का है, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। अगला है कि मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उनको मानकर चला जाता है, यह किसने कहा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रेमर्स एवं गेज ने कहा था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। मापन का शिक्षा में महत्व है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण विधि बनाने में, मूल्यांकन करने में सहायक है और योग्यता की मात्रा को जानने में जो मापन है इसका यहाँ पे शिक्षा में ये सब के सब महत्व हैं, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा के अनुशासन को जानबूझ करके भंग करने की चेष्टा कर रहे हो तो एक अध्यापक के रूप में आपकी भूमिका क्या होगी यह बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्हें आत्म परीक्षण का अवसर देना और उनके व्यवहार में सुधार लाना का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि फिंडले ने शिक्षा के क्षेत्र में मापन को कितने अंतर संबंधित भागों में बांटा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्होंने इसे शैक्षिक कार्य, प्रशासनिक कार्य और निर्देशन कार्य में डिवाइड किया था, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा ए सभी। अगला प्रश्न है कि सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 माह की आयु में। जो सामान्य बुद्धि वाले जो बालक होते हैं वह देखेंगे प्रायः 11 माह की अवस्था में वह बोलना सीख जाते हैं, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन है, सही कथन बताना है। पहला दिया गया है कि जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं उसमें इनका अंकन शीघ्रता और सुगमता से किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही है। ये परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते, यह भी सही, यह भी वस्तुनिष्ठ परीक्षण में होता है। वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं, यह भी सही है। और उपर्युक्त में से कोई नहीं दिया गया है तो यह तो होगा नहीं, तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों के तीनों सही हैं, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला है कि अध्यापक के लिए निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सर्वाधिक अनिवार्य है, कौन सा अध्यापक में गुण होना चाहिए? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वो अपने विषय में निपुण होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसे कम से कम अपने विषय में निपुण होना चाहिए, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। सीटेट एग्जाम देखिए आपका 8 फरवरी को होने वाला है, बहुत ही कम समय आपके एग्जाम में बचा हुआ है। और आप भी जानते हैं कि अगर 1 से लेकर के 8 तक गवर्नमेंट टीचर बनना है तो हर हाल में या तो आपको टेट एग्जाम पास करना होगा या तो आपको सीटेट एग्जाम पास करना होगा। अगर सीटेट एग्जाम पास कर लेंगे यूपी, बिहार राज्य, केबीएस, एनबीएस, DSSB की वैकेंसी सब जगह सीटेट ही मांगा जाएगा, टेट की ज़रूरत नहीं होगी। तो सीटेट को पास जरूर कर लीजिए। और जो सीटेट एग्जाम है एक बार पास कर लेंगे, एक बार मार्कशीट मिल जाएगी तो उसकी वैलिडिटी बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए रहेगी। सीटेट एग्जाम में 150 प्रश्न आते हैं और लगभग आप लोग देखेंगे 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछा जाता है। सीडीपी में भी देखेंगे 30 प्रश्न आएंगे और 20 से 22 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर पेपर से। इसी तरीके से आपका हिंदी, संस्कृत या आपका यहाँ पे इंग्लिश का लैंग्वेज है उसमें भी देखेंगे 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। सोशल साइंस या मैथ साइंस है 40 से 42 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। तो सब सब्जेक्ट से प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं, तो प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग लेकर के पढ़ सकते हैं। ये सीटेट फरवरी 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा, प्राइमरी चाहेंगे प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से लेकर दिसंबर 2024 तक आज तक सीटेट में जितना पेपर हुआ सबका सब पेपर इसी में मिलेगा। पूरे 14 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सबको दिया रहेगा। सभी सब्जेक्ट मिलेंगे जैसे सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश है, मैथ साइंस, सीबीएस है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम, मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट कर देना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा।
इससे तैयारी कर लेंगे, सीटेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ लिख देना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट करते हैं तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो पूछा जाता है अथवा वांछनीय है उनको मानकर चला जाता है, यह किसने कहा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रेमर्स और गेज ने कहा था। तो यहाँ पे ये वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जटिल बालक के लक्षण हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेष प्रकार की शारीरिक संरचना हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की पहचान निम्न के द्वारा कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पर जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक हैं अगर उनको पहचानना है तो इसके लिए बुद्धि परीक्षण कर लीजिए, या उपलब्धि परीक्षण, या मंद बुद्धि बालकों की विशेषताओं को कसौटी मान करके उनके बारे में जाना जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही होगा कि उपर्युक्त सभी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आ जाता है कि प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के गुणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं और रुचियों की विविधता में औसत बालकों से श्रेष्ठ होते हैं, यह कथन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यह टर्मन और उडम ने कहा था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा उदाहरण है जो अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। तो ध्यान से देखेंगे, आंसर करेंगे। कृष्णा ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ा करके 2 घंटे कर दिया। तो यह देखेंगे अभिप्रेरणा के कारण हो रहा है, पहला वाला। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पे दिया गया जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया था। तो यह देखेंगे आपका अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। बाकी यहाँ पे जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखाना प्रारंभ कर दी, यह भी अभिप्रेरणा का ही यहाँ पे परिणाम है। राम ने तेजी से आधुनिक यहाँ पे प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों में सहसंबंध स्थापित करने में प्रगति की है, यह भी आपका अभिप्रेरणा का परिणाम है। तो यहाँ पे बेसिकली बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और सीटेट एग्जाम की अच्छे से तैयारी कीजिए और इस बार का जो सीटेट एग्जाम है इसको पास जरूर कर लीजिए। और सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए, सिर्फ 30 रुपये में मिल जाएगा। चाहे आपका कोई भी यहाँ पे पेपर हो पेपर फर्स्ट या पेपर सेकेंड, सोशल साइंस, मैथ साइंस, कोई भी है, सबके सब सब्जेक्ट मिल जाएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।